देश की बात में हम बात कर रहे हैं, देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर। राहुल गांधी ने आज कहा जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। सरकार ने इस पर पलटवार किया है, कहा है राहुल गांधी भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव मेरे साथ हैं और शाजिया इल्मी मेरे साथ हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाजिया, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहता था क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने आरोप लगाया था हमसे चाहे जितनी मदद मांग लीजिए वैक्सीन तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन धीरे है और अभी तक जितनी भी नीतियां रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो ठीक नहीं रही हैं। आप क्या कहेंगे? ये आरोप था सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का। देखिए, हर्षवर्धन जी ने साफ तौर पे राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब लिखा है और बताया है कि कितने वैक्सीनेशन डोजेस दिए जा चुके हैं और कितने दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इतना वैक्सीनेशन ड्राइव ने रफ्तार पकड़ी है और बाकायदा आंकड़ों के साथ ये डेटा पेश किया है। ये भी कहा है इसकी सारी जानकारी सारे स्टेट्स के साथ दी गई है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मैनेजमेंट जो है और लॉजिस्टिकल और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वैक्सीनेशन का काम है, ये इंटर स्टेट जिम्मेदारी भी है। तो सरकार को और केंद्र को और सारी सरकारों के राज्यों को साथ मिलकर इसको हमको करना है। तो ऐसा यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आम लोग सब हैं और प्रधानमंत्री एक तरफ है। पूरी राज्य सरकारें इसमें हैं और सारी को राज्य सरकारों की भी अपनी गलती लेंगी, अपनी जिम्मेदारी लेंगी। सक्सेस कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। बाकायदा वैक्सीनेशन ड्राइव ने रफ्तार पकड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है इस ड्राइव को। और मुझे लग रहा है इतने बड़े देश में इतना सब कुछ उपलब्ध करना इतना आसान भी नहीं है। तो हम लोग हमेशा हमेशा देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। हम देखें तो कि कितनी मेहनतें की जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है लेकिन दुनिया भर में हुआ है। ये एक बहुत ही विशाल आपदा है। लेकिन अब हर चीज के लिए ऐसा लग रहा है कि कोविड के लिए ही मोदी सरकार जिम्मेदार है। मतलब ये एटीट्यूड जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से जो आक्रामक रवैया मैं देख रही हूँ रोजाना सुबह शाम, लग रहा है कि बाकायदा ये पूरा कोविड वायरस मोदी जी बना बना के सबको बांट रहे हैं। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और झूठ पर झूठ, भ्रम पर भ्रम। और अभी अभी समाजवादी पार्टी की रूही जी कह रही थी कि बाकायदा अखिलेश जी ने तो कहा कि मैं भाजपा की वैक्सीन को यकीन नहीं करता। मुलायम सिंह ने जब बाकायदा वैक्सीनेशन लिया है तब जाके लोगों को यकीन आया। तो मैं तो उनको तो सलाम करूंगी इस बात को कि उन्होंने कम से कम लोगों को मरने से बचाया। हालांकि वो भी ऑपोजिशन में है लेकिन उन्होंने लोगों को मरने से बचाया और वैक्सीन पर राजनीति नहीं की। तो हम सबको तो जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। और मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश जैसे यंग लीडर सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कह रहे हैं भाजपा का ये है वैक्सीन ताकि कुछ लोग वैक्सीन ना लें। मतलब ये किस तरह की बातें हो रही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक चरमराई हुई हालत है। शुक्र है खुदा का कि बीजेपी की सरकार है। सोचिए 2 साल से ये कोविड की आपदा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एक घर में जहाँ पे काम भी करने वाला भी कोई नहीं है, घर खाना पहुंच रहा है, एक भी मौत नहीं हुई भुखमरी के चलते। सोचिए अगर कोई और सरकार होती तो क्या हालत होता इस देश की। आप सोचिए, जरा अंदाजा लगाइए कि कैसे। ठीक है, सीधे मैं राहुल जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा रहे हैं, जूही जी भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन राहुल देव जी, शाजिया, मैं उनसे सीधे सवाल लेता हूँ। राहुल जी बताइए, शाजिया कह रही है कि भ्रम की राजनीति हुई है। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन पर भ्रम की राजनीति करी विपक्षी दलों ने? देखिए, विपक्ष का काम तो विपक्षी है ना, विरोध करना है तो उससे ये अपेक्षा करना कि वो सरकार की मदद करेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं क्योंकि खुद बीजेपी ने कभी ऐसा किया हो, ऐसा इतिहास हमें नहीं बता रहा। तो इसमें ये जो सामान्य राजनीति है, पक्ष और विपक्ष वो बदलते रहते हैं, उनकी भूमिकाएं, उनकी अदाएं, उनका रवैया सब बदलता है। ये एक व्यर्थ की बहस है। हमें आंकड़ों पे रहना चाहिए। मैं आंकड़ों पे जाता हूँ और अब मुझे कुछ आंकड़े मिल गए हैं। 21 जून को जो एक महाअभियान चला जिसमें 86 लाख टीके लगाकर भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज जो आंकड़े मतलब परसों बुधवार तक के आए हैं वो 86 लाख घट के 27 लाख हो गया। 21 जून के बाद एक हफ्ते में 68% की कमी आई है और एक दिन ऐसा था जब 80% की कमी आई थी उसमें। ये आज की खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कलकत्ता में कई जगह कि उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिए कि हमारे पास टीके नहीं है, अभी केंद्र बंद कर दिए। उड़ीसा ने कहा है हमारे पास टीके नहीं है, अभी कुछ दिन हम नहीं लगा सकते। मुंबई ने भी ये कहा है, बीएमसी ये कह रही है। तो संकट तो है।
ये मानना, तो इसलिए ये भ्रम कैसे पैदा होते हैं? भ्रम होते हैं जब दावे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और लोगों को असलियत में वो दिखता नहीं है, तो भ्रम पैदा होता है। तो थोड़ा अगर हम दावे ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बहुत ठीक बड़े है दावे शांतिया, मैं 1 मिनट शांतनु के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आपका भी काउंटर लूंगा। सुरेंद्र जी भी हाथ उठा रहे हैं। शांतनु, राहुल जी ने कहा है कि अगर दावे बड़े किए जाएं और ग्राउंड पर रियलिटी ना हो तो भ्रम पैदा होता है। आप कैसे देखते हैं सर के इस एनालिसिस को? देखिए, आज राहुल गांधी का ट्वीट आया, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं है, और आज में मतलब वो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है, और आज 42 लाख वैक्सीन लगी है। आप कोविड ऐप पे जाके देख लीजिए, डैशबोर्ड स्टेट बाय स्टेट दिखाता है। और जो हर्षवर्धन जी ने ट्वीट डाला कि किस स्टेट में कितना मिलेगा, देखिए ये कोई परचून की दुकान में नहीं मिल रही है वैक्सीन। पहली बार ऐसी वैक्सीन है जो 8-9 महीने में आ गई है। पूरा विश्व इस वैक्सीन के लिए ट्राई कर रहा है। भारत की तो अपनी वैक्सीन है, उसे कैसे प्रोक्योर करना है, कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखना है, फिर वैक्सीन वेस्ट हो रही है। तो उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो ये कह रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन लगा दी, मैं यूनिसेफ में खुद काम किया है, मैंने पोलियो की वैक्सीन एडमिनिस्टर करी है बुंदेलखंड के बहुत सारे जिलों में। पोलियो की ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन के लिए आपको हेल्थ वर्कर भी नहीं चाहिए होता, आपका कोई भी आपका ओरल वैक्सीन। तो ओरल वैक्सीन से आप एक इंटरमस्कुलर वैक्सीन को कंपेयर कर रहे हैं, पता नहीं कैसा कंपैरिजन है। लोग चैनल पे आप बुला भी लेते हैं और वो लोग बात भी करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन नहीं लगी। भाई जून में, मई में जिन करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी, उनका तो दूसरी वैक्सीन का नंबर ही नहीं आया अभी। कोविशील्ड का तो 12 वीक का प्रोटोकॉल है। मतलब डिबेट को ऐसे घुमाना है, बस जानबूझ के घुमाना है, केवल हेजिटेंसी क्रिएट करनी है, अफरा तफरी क्रिएट करनी है। भारत विश्व का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑपरेट कर रहा है, जो कोई भी आज तक विश्व में हुआ है, उसमें सार्थक बनिए। जाइए आप भी गांव में जाइए, जो हेजिटेंसी एक बार फैला दी है, बोल दीजिए हमने एक बार गलती से बोल दिया राजनीति के चक्कर में। अब हम भी कह रहे हैं, अपना फोटो डालिए। प्रियंका गांधी अपना फोटो डालें, सोनिया गांधी अपना फोटो डालें, अखिलेश यादव अपना फोटो डालें, बताएं कि हमने चुप्पी से भी लगवा ली तो डालें। केवल भ्रम। देखिए इस समय तो राजनीति अपनी मत चमकाइए, और मुद्दे देख लीजिए राजनीति चमकाने के लिए। जूही जी बताइए, अखिलेश जी फोटो कब डालेंगे वैक्सीन लगवाते हुए? हालांकि पुराना बयान उन्होंने वापस ले लिया, जो उन्होंने कहा था आप चाहे तो मैं चला सकता हूं, उनका बयान मेरे पास आ चुका है। मुझे बताइए अखिलेश जी फोटो कब डालेंगे? दीपक जी, शाजिया इल्मी जिम्मेदार प्रवक्ता है सरकार की। दरबारियों की बात का मैं जवाब नहीं देती हूँ कि कहाँ काम किए कहाँ नहीं काम किए। हमारा प्रश्न शाजिया इल्मी से एक इंसान के रूप में है कि हमें 75% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी करना है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम जब ये वैक्सीनेशन कर लेंगे तभी जो बार बार आप ही के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि तीसरी वेव आने वाली है, उसका किसी तरह हम रोकथाम कर पाएंगे। आप कब तक ये करेंगे? अभी तो कोविशील्ड और कोवी वैक्सीन की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में निरंतर वैक्सीन प्रतिदिन एवरेज मत लीजिए, प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 8 लाख रोज लगेगी। गांवों में वैक्सीन पहुंची नहीं है, वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है पहुंचाना। विपक्ष को भ्रमण थोड़ा ही करना है इधर उधर कि जाओ ये गांव में जाइए, हम चले जाएंगे, वैक्सीन दे दीजिए, चले जाएंगे। आपकी तरह गैर जिम्मेदार थोड़ी है। लेकिन दीपक जी, ये गंभीर विषय है, इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। शाजिया जी ने कुछ अच्छी बातें भी कही और मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो बता के जाएंगी पारदर्शी तरीके से, या अगले डिबेट में बताएंगी कि केंद्र सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार कर रही है। जी, स्टेट वाइज आंकड़े हर जगह हैं, ये आंकड़े हर जगह नहीं मैडम, वो गलत आंकड़े हैं। आप जो कहते हैं वो टारगेट आप अचीव नहीं कर रहे, रिवाइज कर लीजिए, वास्तविकता का सामना कीजिए। आप जिम्मेदार सरकार हैं, आपने आंकड़े दिए, आंकड़ों के हिसाब से आप 75% नहीं करवा पा रहे हैं दिसंबर तक। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट बदला है, तो वास्तविकता का सामना करने में क्या, मैं तो नहीं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने महामारी लेकर आई है भारतवर्ष में, लेकिन महामारी। ठीक है जूही जी, जवाब ले लेते हैं शाजिया से, फिर सुरेंद्र राजपूत जी और फिर शाजिया का जवाब। शाजिया बोलिए। जूही जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कमी है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और सरकार लगातार बता रही है। आप अगर जरा सा भी अपडेट्स पढ़ेंगी सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, हर्षवर्धन जी की तरफ से, तो आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसके सारे खत्म कर लो बात। नहीं मैडम, जब तक आप सही फिगर नहीं डालेंगी, मैं आपकी बात से एग्री थोड़ी कर जाऊंगी। हर्षवर्धन जी कोई भगवान थोड़ी है, आपके लिए होगा अगर आप गलत आंकड़े डालेंगी। अगर आप कहेंगी कि वैक्सीन की उपलब्धता पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैं बात थोड़ी कहूंगी। मैं 10 बार लोगों को देखती हूँ जाकर वापस लौटते हुए, स्लॉट मिलता नहीं है, कहने से थोड़ी बन जाऊंगी।
में कि योगी आदित्यनाथ भगवान हो गए, वो सबको वैक्सीनेट करवा रहे हैं। फायदा नहीं है। आप योगी जी पे आरोप लगाएंगी गलत आंकड़े देने का। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध कराइए। और हर व्यक्ति से मैं ये कहूंगी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में करती नहीं हूँ, जो वास्तविकता है उसी को बताती हूँ। और आप भी सुनिए, सरकार है तो सुनना भी सीखिए। तो हम लोग जो है समाधान कन्वर्सेशन थोड़ी हो रहा है, और उसके हम समाधान नहीं ढूंढेंगे, समाधान टीका है आप जो और मुफ्त भी नहीं है, उसके लिए हमने करके पैसे दिए हैं, हमारे करके आप टीके खरीद रही है। और आप समझिए क्या क्या बाधाएं। नहीं, मैं नहीं समझूंगी, आप आइए वास्तविकता के ग्राउंड पे तो मैं समझ जाऊंगी। पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिक्स होगी मैडम, अगर ये प्रश्न पूछना पॉलिटिक्स है तो पुरजोर तरीके से पॉलिटिक्स होगी। आपसे नकाब नहीं पहनते हैं हम, सरकार उपलब्ध कराएंगे, बताइए कब वैक्सीनेट करेंगे आप लोगों को। आप एक डेट दीजिए और ये एवरेज और दरबारियों को बंद बैठाया करिए अपने साथ, आपको सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। दरबारियों को क्या जरूरत है? दोनों थोड़ा सा पॉज लीजिए, दोनों पॉज लीजिए। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। मैं चलता हूँ लखनऊ, ग्राउंड रियलिटी पता करते हैं। जूही जी और शादिया लखनऊ चलते हैं। परमजीत सिंह जग्गी मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं लखनऊ से। जूही आप भी सुनिए, जूही जी आप भी सुनिए और शादिया आप भी सुनिए। परमजीत जग्गी जी बताइए मुझे कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में? आपने वैक्सीन लगवाई? जी हाँ दीपक जी, मैं पहले तो आपका फैन हूँ, मैं काफी सालों से आपको देखता आ रहा हूँ, आप जो मुद्दे लेके चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक जब देश में कोई विपदा आती है या कोई दूसरा देश अटैक कर देता है तो क्या हम ये सोचेंगे ये कमी है, ये वो कमी है, या सब मिलकर लड़ते हैं? आपको शायद पता, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे रिसोर्सेज कितने कम थे, कितनी अल्प समय के अंदर ये वैक्सीन तैयार हुई हैं। और अपने कोई भी देश, कोई भी सरकार अपने जनता को इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकती, और वो अपने पूरा प्रयास करती है। यहाँ पर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भ्रम फैला ये नहीं करते कि लग जाएं साथ में, जो और भ्रम फैलाने की जगह कुछ फील्ड में जाएं, कुछ काम करें, इसके साथ काम करें। मैं देख रहा हूँ कि योगी जी हमारे इस प्रदेश में बहुत ही भली भांति कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई संस्थाओं को अपने साथ लिया है, लायंस क्लब और रोटरी, ऐसे ऐसे सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि गुरुद्वारे भी हमारे पूरी तरह से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगे हुए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जग्गी जी। सीधे मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलता हूं। राजपूत जी बताइए, दर्शक हमारे कह रहे हैं कि क्या विपक्ष वाकई भ्रम की राजनीति फैला रहा है? हमको ये भी देखना चाहिए हमारे पास कितने संसाधन है और कितनी आबादी। दीपक भाई, आपके बारे में एक शेर है, वो सुन लीजिए। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छीटा ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो आप करामाती हैं, अच्छी बात है। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ साफ है। पहली बात यह है कि वैक्सीन जितनी जल्दी होगी सबको लगवानी पड़ेगी। अगर आपने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में लगाया तो म्यूटेंट हो जाएंगे, दूसरे वो आ जाएंगे। जैसे डेल्टा वेरिएंट आ गया है, वो इस वैक्सीन पे प्रभावी है या नहीं है अभी नहीं जानकारी। तो ये सब लोग जो लोग कह रहे हैं ना कि वैक्सीन 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1.5-2 करोड़ से ऊपर आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। उसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। इस वैक्सीन को आपको देना पड़ेगा, तभी तो लोग लगाएंगे, तभी तो पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ, राहुल देव जी जैसे बड़े भाई लोग, या आप जैसे आदमी, दीपक जी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा है, सब लोगों की बात चलेगी, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे, गांव-गांव में आगे आएंगे। आप सारे डॉक्टरों से मदद लेंगे, हम जैसे लोगों से मदद लेंगे। आज शाजिया ने अच्छी बातें कही, बहुत बढ़िया बातें कही। मुझे तो चलिए शाजिया से क्लोजिंग कमेंट लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र भाई मेरा नहीं, अब थोड़ी देखिए, मैं दीपक जी, मैं सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी, और सुरेंद्र भाई शाजिया जी जवाब देंगे, लेकिन चलते चलते सुरेंद्र भाई मैं भी एक शेर सुनाऊंगा आपका, बहुत शानदार शेर है, आपको एक शेर जरूर सुनाऊंगा। शाजिया, मेरी बस ये विनती है सबसे, देखिए हम लोग ने बहुत बुरे हालात देखे हैं और सबने किसी न किसी को खोया है, और हम लोग जो है इसमें भी राजनीति करेंगे और एक इंसान को कोसेंगे या एक सरकार को, मुझे लगता नहीं है कि शाजिया जी इसको कोसना मत कहिए। मेरी आपसे निवेदन है, इसको ये कहिए कि आप जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए। विपक्ष कोस नहीं रहा है आपको, विपक्ष आपको कमियां बता रहा है, कमियां दूर कीजिए। ये जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, उनको रोकिए। आप जैसे सभ्य लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी बात होगी। आप भी रोकिए राहुल जी को, निश्चित तौर पर रोकना चाहिए। वैक्सीन ड्राइव में हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या करना है।
कि किस ये जगह पूछने जाना से है? किस तरह बताइए, हम से एक बार तैयार हैं। राहुल गांधी ने क्या लिखा, आवास के लिए है। अच्छा कर लेने दीजिए सुरेंद्र भाई, शादिया को कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। राहुल गांधी लिखते हैं अपने आवास के लिए सब कुछ है, सास के लिए नहीं है। एक तो अपना आवास नहीं था, वो पीएम आवास था, जिसमें लगता है राहुल गांधी ने अपनी पूरी उम्मीद ही छूट गई, कभी वो भी जाएंगे। तो दूसरी बात आप आज लिख रहे हैं कि जुलाई है, विषयांतर मत कीजिए। आप अच्छी बात कर रही थी, मुझे फिर आपको राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा। आप कम से कम शांतनु की तरीके से थेथरा ही मत कीजिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि सारी की सारी हमारी राज्य सरकारें, हमारी आप सारी शांतनु की सीएम, तरीके से चाहे किसी थेथरा भी ही मत पार्टी कीजिए, से आप हो, भली महिला। मैं आपसे नहीं भाई मेरे, हम लोग को मिलकर किसी को अच्छा ठीक है, कोसने हम से, हम यही राजनीति रुकते करने हैं। से अफसोस हम लोग मेरे कुछ पास अचीव नहीं वक्त कर कितना है, और सकते। शादिया एक शेर सुनते हुए जाइए। जरूर मुलायजा ठीक फरमाएं। है सुरेंद्र भाई, ये शेर आपको पेश कर रहा हूँ। बस। शेर नहीं, कविता है, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ। नहीं, शेर आप कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। ये मैंने नहीं लिखा था, ये वीपी सिंह ने लिखा था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप शेर पढ़ेंगे भी नहीं, आप कविता ही पढ़ेंगे, मैं मालूम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन चलते चलते बता दूं, देश की बहस में हमने सवाल पूछा था कि क्या सरकार दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा कर पाएगी। देश की बहस के 82% जो दर्शक हैं उनको लगता है हाँ कर पाएगी, और देश की बहस के 18% दर्शक ये मानते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर पाएगी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, सोमवार से हम लोग नए लुक में आएंगे, नया रंग, नया रूप, नया अवतार, लेकिन तेवर वही।